ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, 18 चैप्टर 14th वर्स। बहुत ये ऐसा श्लोक है जिससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी सॉल्व होती है। मैं बताऊंगा कैसे, बट लेट्स डिस्कस। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। सो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि दो तीन पॉइंट्स तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि हर क्रिया के पीछे, हर एक्शन के पीछे 5 कॉजेज हैं, 5 हेतु हैं। अब मैं कल बता रहा था, हेतु एक बहुत टेक्निकल वर्ड है। हेतु मतलब कॉज। जो पूरी की पूरी जो न्याय फिलॉसफी है, एक दर्शन है न्याय। हमारा दर्शन है वेदांत। दर्शन मतलब फिलॉसफी। सो एक फिलॉसफी है न्याय। सो जो न्याय वाले होते हैं, जो न्यायिस्ट होते हैं, वो लोग कहते हैं कि संसार में हर चीज़ कॉज एंड इफेक्ट से चलता है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ कॉज होता है। और बात भी ठीक है, कोई चीज़ बाई चांस नहीं होती, कहने का मतलब ये है। इसलिए अगर आप न्यायिस्ट वालों से पूछोगे डार्विन सही है, तो वो कहेंगे डेड रॉन्ग है, क्योंकि डार्विन कहता है सब कुछ बाई चांस, चांस है, चांस चीज़ें हैं। सो एनीवे वो बात अलग है, बट प्रिंसिपल है कि हर कॉज इफेक्ट के पीछे कॉज है। भी जैसे हर पेड़ के पीछे एक बीज है, आग, धुएं के पीछे आग है, उसी प्रकार हर इफेक्ट के पीछे कॉज है। ये तो क्लियर हो गया। इसलिए हर क्रिया के पीछे कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी सोच रहे हो, जो भी हो रहा है आपके जीवन में, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। बाई चांस कुछ नहीं हो रहा। मगर क्वेश्चन ये उठता है कि कितने कारण हैं। अब यहाँ पे लोग गलत करते हैं। ऐसे मान लीजिए भाई आपने रिसर्च की कैंसर पे, लंग कैंसर, हमने रिसर्च किया, आपने कहा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। मगर ये आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्मोकिंग से कैंसर नहीं होता। स्मोकिंग एक कॉज है, मगर स्मोकिंग एक क्या कहते हैं, एक सफिशिएंट कॉज नहीं है उस डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ रहे हो? हेतु में भी, कॉज में भी सफिशिएंट कॉज होता है और कॉज होता है। एक कॉज है बहुत सारे कॉजेज में से। क्योंकि जैसे मान लीजिए कई बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको तो नहीं होता। तो अगर आप स्मोकिंग करोगे पॉल्यूटेड सिटी में, तो आप ज़्यादा प्रोन हो कैंसर के। तो सिर्फ स्मोकिंग से कैंसर कहना, वो साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। सारे कॉजेज मिल के कैंसर कर रहे हैं। ये भी ये पॉइंट है नहीं। या पहले एक्चुअली क्या आया था, एक रिसर्च आई, हाँ, इस पे क्लासिकल एग्जांपल ही है कि भी उन्होंने कहा कि देखो भी चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है नहीं, ये हो गया। मगर एक्चुअली बाद में अब जो रिसर्च आ रही है वो कह रहे चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। चीनी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तब डायबिटीज़ होती है। डिफरेंस हो गया बिल्कुल। नहीं, कॉज चेंज हो गया। चीनी खाने से डायबिटीज होती है, चीनी बंद कर दो। नहीं, चीनी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा खाते रहोगे टाइम पे, तो डिजीज होगी। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसलिए पॉइंट मेरा ये है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, पॉइंट ये कि हर चीज़ के पीछे एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। ये बात आप समझ लो। और कारणों के कारण भी होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता। इसने मुझे बोल दिया ये गंदा है, जरूरी नहीं है। इसको किसी और ने बोला होगा कि तू ऐसे बोला। अब उससे पूछोगे तूने क्यों बोला, यार उसने मेरे पीछे पड़ गया था, मैं तो जानता हूँ तू अच्छा है, मगर उसने कहा था बोल दे, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर पाया। अब ये क्या हो गया, कारण के पीछे एक और कारण हो गया ना। फिर आप उसे पूछो तूने क्यों बोला, वो तो मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि यार उसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मैंने बोल दिया। उसके पीछे एक और कारण हो गया। सो हमेशा कॉज के पीछे कॉज होता है, इसलिए कॉजल चेन होती है। इसको कहते हैं कॉजल चेन।
सुन रहे हो आप? ये टर्म्स पता होने चाहिए, न्याय के टर्म्स हैं, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। एक हेतु है, कॉज, एक हेतु के पीछे और हेतु होते हैं, ठीक है, और हेतुओं की चेन भी होती है, कॉजल चेन कहते हैं उसको, कॉजल चेन। तो इस श्लोक में कृष्णा हर कार्य के पीछे कॉजल चेन बता रहे हैं। सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हर काम के पीछे क्या कारण है, उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे भी कारण है। पूरी पिक्चर देखो, वरना गलत डिसीजंस होंगे, और गलत डिसीजन से फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आएगा, और भक्ति चौपट होगी। बस ये होना है। सो क्या कारण है? भगवान कह रहे हैं हर क्रिया के पीछे 5 कारण है, 5, और 5 को देखना, तब जाके फिर पता जज करना कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो क्या कारण है? सबसे पहला है अधिष्ठानम। कोई भी काम करोगे उसके पीछे एक कारण है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब होता है कि जगह पे बैठे हो। ऐसा यहाँ बैठे हो, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड पीसफुल रहेगा ना। आप अगर बार में चले गए, जहाँ पे डीजे वीजे बज रहा है, वहाँ ऑटोमेटिकली माइंड एक अलग सिचुएशन में रहेगा। तो अधिष्ठान मतलब किस प्लेस में बैठे हो, वो बहुत इफेक्ट करता है कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट मोमेंट पे। यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई गुस्सा दिलाए तो शायद आप पीटोगे नहीं। किसी शराबी बार में कोई गुस्सा दिलाए तो पक्का फिर तो पहले ही माइंड ऐसा है, और ऊपर से वो तो फिर लड़ाई हो जाएगी। समझ गए? तो अधिष्ठानम, इसलिए लोग कहते हैं तीर्थों में रहो, तीर्थों का प्रभाव होता है, मंदिर में रहो, माइंड पीसफुल होता है, जल्दी प्रोवोक नहीं होता आदमी। तो एक तो हो गया अधिष्ठानम में प्लेस, दूसरा हो गया अधिष्ठानम में टाइम। समय भी प्रभाव डालता है क्रियाओं पे। सुबह माइंड फ्रेश होता है, रात को डल सा होता है नहीं? अब इतना काम करके आए हो, थके थके हो, अभी आपको वाइफ बोलेगी तो इरिटेट हो जाओगे, सुबह बोलेगी तो ज़्यादा इरिटेट नहीं होगे। ये ऐसे ही है ना, इतना काम करके आया, अभी दिमाग खराब कर रही है तू, सुबह ऐसा नहीं होगा। सो टाइम, सो प्लेस, टाइम और सरकमस्टेंस। तीसरा, क्या स्थिति हो रही है आपके चारों तरफ, उससे भी डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। आप प्रॉब्लम में चल रहे हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, या आपकी सिचुएशन डेंजरस सिचुएशन है नहीं? कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं, उसमें जल्दी आप रिएक्ट कर जाओगे चीज़, नॉर्मल चीज़ों में भी। तो एक कारण हो गया टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, वो आपकी एक्शंस पे इफेक्ट, आपके थॉट्स पे इफेक्ट डालेगा वो। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि हमेशा अपने आप को ठीक जगह पे रखो। आप अगर भक्ति भी करना चाहते हो तो ठीक जगह पे रहो, क्योंकि आप गलत जगह पे रहोगे तो आप सही से सोच नहीं पाओगे, सही से कर नहीं पाओगे चीज़ों को। इसलिए सत्संग का बहुत इम्पैक्ट है। नहीं, गलत संग में मत रहो। आप सोचोगे हम गलत संग में गलत जगह पे रह के भक्ति कर लेंगे, मुश्किल हो जाएगी। आप कर सकते हो, मगर जो आप भक्ति करोगे ना गलत जगह पे रह के, वो भक्ति लड़ाई वाली भक्ति होगी, वो शांति और प्रेम वाली भक्ति नहीं होगी। उसमें आप माइंड से झगड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, इतना इजी नहीं होगा। भक्ति में रहोगे तो यूँ हो जाता है, मन लगता है। सो ये पॉइंट है अधिष्ठानम, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कर्ता। क्रिया के पीछे एक और कारण क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो करने वाला है, वो करता। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मतलब है कि या जो पर्सन कर रहा है, मतलब उसका स्वभाव, वो भी तो इफेक्ट करेगा कि उसके मतलब एक व्यक्ति बहुत पैशनेट है, एक व्यक्ति पैशनेट नहीं है। तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट तीन तरह के लोग आते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। सुना है? नहीं सुना? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐसे कैटेगराइज करते हैं, टाइप ए का, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए पर्सन होता है बहुत शांत, संभला हुआ। टाइप बी पर्सन होता है बहुत पैशनेट। टाइप सी पर्सन होता है घोंचू और इस टाइप से, मतलब तो वो तो भगवान ने खुद कहता है मोहन रजा कौन सा, तो एक्चुअली वही है, वही पता नहीं शायद ये पढ़ के वहीं से लाए होंगे। तो स्वभाव उसका क्या है? आप सेम सिचुएशन में अलग अलग स्वभाव के लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे, बस यही है। कुछ लोग सिचुएशंस आएंगी बिल्कुल घबरा जाते,
कोई दूसरा आदमी सेम सिचुएशन में होगा, बिल्कुल नहीं घबराएगा, ठीक है जो होगा देखा जाएगा यार क्या हो गया। मतलब मुझे याद है मेरी फैमिली में मेरे नाना के पापा मतलब बताते थे, करोड़पति थे और सड़क पे आ गए वो 4 दिनों में। मतलब ये माइक घुसा हुआ अंदर, मुझे लग नहीं रहा। तो सड़क पे आ गए और ऐसी हालत हो गई कि वो नाना बताते थे कि वो मतलब घास की रोटी बना के खा रहे थे, करोड़पति होता है ऐसा, मतलब हमारी फैमिली में हो गया। तो मगर उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने दिया था भगवान ने ले लिया। पहले ज़माने में लोगों को फेथ होता था ना भगवान पे, अब तो छोटी छोटी बातों पे ई रोते रहते हैं शूद्रों की तरह। वो तो शूद्र होते हैं, छोटी छोटी बातें लाइफ में हुई, ये हो गया वो हो गया, दुखी हैं, वो सब पहले ज़माने के लोग नहीं थे तो, क्योंकि फेथ था भगवान पे। ठीक है भगवान ने दिया भगवान ने ले लिया। और फिर उन्होंने मेहनत की, जो भी कहते हैं उन्होंने फिर पता नहीं बेचना शुरू किया फुटपाथ पे, धीरे धीरे फिर करोड़पति बन गए। एनीवे मेरी फैमिली में एग्जांपल है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे कई एग्जांपल हैं, एक नहीं है। पहले ज़माने के लोग, ठीक है। सो इसको कहते हैं कर्ता, स्वभाव। कई लोग कोरोना में डर से ही मर गए, ये नर्सिंग को पता होगा, ये तो हॉस्पिटल में काम करते हैं एम्स में, नहीं डर से ही मरे होंगे बहुत लोग। ये गया खत्म, हार्ट अटैक। आईसीयू में बहुत लोग डर से मरते हैं, क्यों नर्से हैं डर से मर जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग डर से ही मरते हैं ना। नहीं स्वभाव पे कई लोग कुछ नहीं पड़े रहते हैं, कई लोगों पे 10 ट्यूब घुसा दो ठीक है यार निकल जाते। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, कई पेशेंट जो ऐसे जो गरीब लोग होते हैं ना उनको तो हम ऐसी साइड में बेड दे के छोड़ देते हैं। तो उसके मैं एक पेशेंट मैंने देखा था मणिपाल में, हमारे मैं दंग रह गया, उसको ऐसे ही था गरीब, उसको पकड़ के लिया है हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में डाल दिया, वार्ड में पड़ा था, उसका फीमर फ्रैक्चर, उसका हाथ फ्रैक्चर, रिब्स फ्रैक्चर, सब। हमने ट्रीटमेंट ही नहीं दिया, पैसे नहीं थे, कौन ध्यान रखेगा, मतलब ऐसे गरीबों को तो हम हॉस्पिटल में ऐसे ही होता है ना, पड़ा रहे। और उसका स्वभाव था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, देख लेते हैं, नहीं ट्रीट करें। वो नर्स पे चिल्लाता था, भाग जा तुम यहाँ से। तो हम भी नहीं ट्रीट करते थे, अब वो नर्स पे चिल्ला रहा, नर्स कही मैं भी नहीं जा रही। वो 10 दिन में बेड से उठ के चला गया, वो खुद ही चला गया वो, मतलब 10 दिन, मतलब 10 दिन मैं बता रहा हूँ, 1 महीने में अपने आप हील हो गया, बिना दवाई के उठ के चला भी गया। हाँ तो बस स्वभाव है ना, देख लो आप। सो पॉइंट है, इसलिए कर्ता मतलब स्वभाव। आप देख रहे हो, मतलब गीता बहुत साइंटिफिक है, कोई भगवान कोई ऊट पटांग चीजें नहीं बोल रहे हवा में। जैसे कल वो बात नहीं हो रही थी, कर्म करो फल की चिंता ना करो, क्या ऊट पटांग सॉल्यूशन है यार। अब पता नहीं क्यों बोल रहे हैं वो, बट फल की चिंता ना करो, फल की चिंता ना करो, काम कैसे होगा। मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे साइंटिफिक बुक गीता है, अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत कुछ फायदा होगा। सो दूसरा कॉज क्या है, स्वभाव, आपका नेचर। ओके, तीसरा कॉज है कर्णम। किसी भी क्रिया चीज तीसरा कॉज है कर्णम। कर्णम होता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप क्या चीज उस टाइम इस्तेमाल कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंट क्या है, मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो नाइफ से कर रहे हो, सीजर से कर रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा ना आपकी एक्टिविटी पे। अगर आपको कपड़ा सीलना है तो सुई से करना पड़ेगा, अगर आप कैंची से कर रहे हो तो नहीं होगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो इंस्ट्रूमेंट क्या है, आप मीन्स क्या अप्लाई, इंस्ट्रूमेंट नहीं मतलब मीन्स क्या अप्लाई कर रहे हो उस काम को पूरा करने के लिए। मैं तो इंस्ट्रूमेंट तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपका प्लान क्या है एग्जैक्टली, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मीन्स है, वो आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। मीन समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे हो? पता नहीं हिंदी में कैसे कहेंगे, मुझे नहीं पता। हाँ मतलब माध्यम क्या है आपका काम करने का, तो माध्यम है तो कोई चीज़ भी हो सकती है या दिमाग भी हो सकता है। दिमाग से भी कर लेता है आदमी, नहीं उन्होंने चीज़ को मैनिपुलेट करे, तो वो भी डिपेंड करता है इस क्रिया के पीछे, इसको क्रिया का रिजल्ट क्या है, मतलब किस टाइप की क्रिया होगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो आप देख सकते हो, जो दिखाई देंगी, है ना। अधिष्ठान भी दिखाई दे जाएगा, स्वभाव भी आप पता लगा सकते हो, वो भी कर्ता भी दिखाई दे जाएगा, कर्णम भी दिखाई दे जाएगा।
जो अच्छे लोग होते हैं, जो वाइज लोग होते हैं, वो तीनों फैक्टर लेके चलते हैं और फिर काम करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए। जो डिवोटीज होते हैं वो भी तीनों फैक्टर काम करके चलते हैं। डिवोटी को पता है, अब आपको पता लग गया हर क्रिया के रिजल्ट के पीछे सारे कॉज हैं, तो अब ये नहीं कह सकते मैं चैंटिंग करूंगा एडवांस कर जाऊंगा। चैंटिंग का रिजल्ट, इस क्रिया का रिजल्ट क्या है, उसके पीछे पांचों कॉज काम करेंगे। इसलिए कहते हैं कि भी आप अधिष्ठानम सही रखो। अधिष्ठानम क्या होना चाहिए? हाँ, सत्संग हो, डिवोटी लो, है ना, एसोसिएशन का, है ना। कर्ता क्या होना चाहिए? स्वभाव क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब तो प्रभुपाद कह रहे सत्वगुण में आओ, है नहीं, रजोगुण उसमें मत रहो, वरना उसका क्रिया का इफेक्ट ही नहीं आएगा। और कर्णम क्या होना चाहिए? मीन्स क्या होना चाहिए? फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस होनी चाहिए आपकी, वो ठीक से समझो फिलॉसफी को, या तो ऑब्जेक्ट हो या कॉन्सेप्ट हो। ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट तो आरती में आपने ये यूज़ कर लिया, बट इसमें फिलोसफिकल क्लियर होना चाहिए आपका। मीन्स हो गया, नहीं प्लान आपका प्लान क्लियर है, प्लान ही तो मीन्स हो गया ना, अब वो फिलॉसफी क्लियर करेगी। ये सब तो दिखाई देगा आपको, आप कर सकते हो इस पे काम करना ज़रूरी है। इसलिए लोग कहते हैं प्रभु जी चैंटिंग करने से तो प्रेम मिल जाता है, शास्त्रों में लिखा है। हाँ, मगर कॉजेज़ हैं उसके पीछे, हर क्रिया के रिजल्ट मिलने के पीछे कॉज हैं। ये 5 कॉज हैं, अगर ये सेट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप देख लेना, आप घुमाते रहो माला। ओके, 3 दिखाई देंगे। अब 2 और बचे हैं जो दिखाई नहीं देते। उसमें से एक जो है दिखाई नहीं देता, वो फिर भी साइकोलॉजिस्ट और आप फिर भी उसको समझ सकते हो, मगर जो दूसरा है वो आपको स्क्रिप्चुअल नॉलेज चाहिए और फेथ चाहिए। वो 2 कौन से हैं? विविधश्च पृथक चेष्टा। चेष्टा पता है क्या होता है? चौथा कॉज क्या है हर क्रिया के पीछे? चेष्टा क्या है? नहीं, वो कॉमन हिंदी में एफर्ट्स होता है, मगर चेष्टा एक्चुअली मतलब है इंटेंशन। चेष्टा क्या है आपकी? इंटेंशन मतलब आपका इस इच्छा के पीछे संकल्प क्या है? भाई मैंने इच्छा की मैं मंदिर जाऊंगा, मगर चेष्टा क्या है तुम्हारी? मंदिर क्यों जा रहे हो? शक्ल दिखाने के लिए जा रहे हो, या सीखने के लिए जा रहे हो, या कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए जा रहे हो? बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये लड़की ढूंढने के लिए जा रहे हो, कर क्या रहे हो? तुम्हें प्रसाद खाने के लिए जा रहे हो। तो चेष्टा होती है इंटेंशन, उसको इंग्लिश में इंटेंशन है, संस्कृत में संकल्प बोलते हैं। जैसे अर्जुन की इच्छा, भगवान की इच्छा थी फाइट करो, अर्जुन ने कहा मेरी इच्छा फाइट करो, तो तुम फाइट करो, मगर संकल्प क्या था पीछे? फाइट के पीछे धर्म की स्थापना। दुर्योधन में वो फाइट करना था, उसकी भी इच्छा थी फाइट करने की, मगर उसकी चेष्टा क्या थी? पावर नहीं। तो चेष्टा और इच्छा में फर्क होता है। तो यहाँ पर चेष्टा क्या है उसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया का रिजल्ट चेष्टा पे भी आता है, डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। चैंटिंग के पीछे हमारा संकल्प क्या है? क्या है संकल्प? टू attain a higher level of thinking, नहीं, be a purer person, be close to God. ओके, हाँ ठीक है। हाँ, चैंटिंग के पीछे हमारी चेष्टा है कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को खुश करना, सिंपल है, ये चेष्टा है हमारी। भगवान खुश हों हमारे चैंटिंग से, टू प्लीज कृष्णा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ये देखेंगे। इच्छाएं तो बहुत हो सकती है चैंटिंग के वक्त, इच्छाएं हो सकती है कृष्णा प्लीज़ मुझे अपनी सेवा में लगाइए, प्लीज़ मुझे शुद्ध कीजिए, ये सारी इच्छा बता रहे हो आप, मुझे एलिवेट कीजिए, ये इच्छाएं। मगर संकल्प है, चाहे मैं एलिवेट हूँ, चाहे शुद्ध हूँ, चाहे सेवा में लगूँ, भगवान आपको मुझे खुश करना है। ऐसा नहीं है मुझे एलिवेट होना है और मैं आपकी खुशी से कोई मतलब नहीं है, या मैं इस तरह एलिवेट होऊंगा कि आप पे बर्डन बन जाऊंगा ऐसा भी होता है, आपके हेडेक बन जाऊंगा मैं। बहुत डिफरेंस है इच्छा और चेष्टा में। यहाँ पे वर्ड चेष्टा इस्तेमाल किया जाए, संकल्प। चेष्टा डीपर है, नहीं डीपर जा रहा है। इच्छा बाहर की चीज़ें हैं, चेष्टा आपके कोर ऑफ हार्ट में है। भगवान चेष्टा देखते हैं, भगवान इच्छाएं नहीं देखते, क्योंकि कभी कभी गलत इच्छाएं भी तो आती है हमारी। भगवान इच्छा देखने में आ जाए तो आप गए काम से नर्क,
क्योंकि कभी अच्छी इच्छा होगी, कभी गलत इच्छा होगी, कभी उल्टी पुल्टी इच्छा, आउट ऑफ कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। मगर चाहे डिवोटी के माइंड में गलत इच्छा भी आती है, चेष्टा वही रहती है कि भगवान आपको मुझे खुश करना, मैं क्या करूं, गलत इच्छाएं आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं अंदर से जानता हूँ मैं आपके खुश करना आता हूँ, आपकी सेवा करना आता हूँ। नहीं तो भगवान कहते हैं चलो भी ठीक है। अपि चेत सुदुराचारो क्या, हाँ, भजते माम अनन्य भाग, वो वही श्लोक है। अपि चेत सुदुराचारो, चाहे गलत इच्छाएं भी आ रही हैं, भजते माम अनन्य भाग, उसकी चेष्टा अनन्य है, उसकी चेष्टा है कि भाई वो मुझे प्लीज करना चाहते हैं, वो साधु है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे अच्छी इच्छाएं भी हों, चेष्टा गलत है तो असाधु है। इच्छाएं उसकी है, मैं पूजा करूंगा, वैष्णव सेवा करूंगा, क्लास सुनूंगा, चैंटिंग करूंगा, चेष्टा है मुझे अमेरिका जाके फॉरेन लड़की से शादी करनी इसलिए कर रहा हूं मैं। व्हाट यू डू विद दैट? असाधु है वो। सो चेष्टा वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चेष्टा थोड़ा सटल है नहीं। और गरुड़ पुराण में कृष्ण भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से, कभी भी कुछ भी करो या कुछ भी हो रहा है उसमें चेष्टा जरूर देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप इच्छाएं देखोगे तो गलत डिसीजंस होंगे। चेष्टा जरूर देखना, उससे डिसाइड करना हमेशा। अब आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, समझ गए ना एग्जाम्पल से, चेष्टा और इच्छा। तो ये चौथा कारण है क्रिया के पीछे। और पांचवा कारण है क्रियाओं के पीछे जो कि दिखाई नहीं देता, जो कि लॉजिक से समझ नहीं सकते, वो है दैवम। दैवम के दो मतलब है। एक मतलब है डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी क्या है। अब आज के लोग डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करते। डेस्टिनी समझते हो ना, किस्मत, उस पर बिलीव नहीं करते। ये हरे कृष्णा, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। संदीप महेश्वरी का नाम सुनते ही वो पागल आदमी। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं ना कि कोई कहता है ना कोई किस्मत नहीं है, मेहनत से सब कुछ कर सकते हो, किस्मत क्या है, कुछ नहीं है, अचीव करो, ये करो। भाई अगर मेहनत से सब कुछ हो रहा होता तो सब मोदी क्यों नहीं बन जाते, या सब IIT में टॉप क्यों नहीं कर जाते। या कभी कभी ये कौन था रिलायंस कंपनी का है, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी, उसकी वाइफ बहुत लो बैकग्राउंड से है, अमीर नहीं है, हाँ बहुत ही गरीब परिवार से है वो तो वहाँ से वो उसकी किस्मत थी, वहाँ पहुँच गई वो। ऐसा भी होता है, तो चीज़ें होती हैं। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। तो किस्मत, दैव मतलब किस्मत, या दैवम का मतलब होता है दैव मतलब देव, भगवान। पांचवा फैक्टर भगवान है, जो लॉज ऑफ कर्मा को, जो डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। तो दो मतलब है। ये पांचवा फैक्टर है कृष्णा या हमारी डेस्टिनी। सो अगर हम इनको पॉइंट्स देना चाहें ना, तो ये सारे कॉजेज हो गए, 5 कॉजेज हो गए ना हर क्रिया के पीछे। अगर हम पॉइंट्स देना चाहें तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि दैवम के पॉइंट्स है 80% और बाकी सब 20% है। बहुत कम पॉइंट्स है। इनफैक्ट आई थिंक धर्मशास्त्रों में लिखा भी है, आई थिंक ज्योतिष शास्त्र में, कहाँ पढ़ा था मैंने, हितोपदेश में पढ़ा था कि जितने भी फैक्टर्स हैं ना, आपका अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा, इन सब के 20 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, सिर्फ 10% पॉइंट्स हैं। 90% डिपेंड करता है दैवम पे, 90%। क्योंकि जो होना है वो होगा, आप देख लेना। आपने बहुत प्लान्स बनाए होंगे, सब रह जाएंगे। आप देख लेना, लाइफ में होता है ऐसे ही है। आदमी को एक्चुअली कन्फ्यूशियस ने बोला था, चाइनीज़ फिलोसफर है, कन्फ्यूशियस ने बोला था कि 10 साल मुझे लग गए सुनने में, पढ़ने में, नॉलेज लेने में। उसके बाद 20 साल लग गए समझने में। उसके बाद 30 साल लग गए उसको अप्लाई करने में। कितने साल हो गए? 30, 20, 60 तो ऐसे ही चल गए। फिर उसके बाद 10 साल और लग गए उसको अनुभव करने में। और जब जाने का टाइम आया तो समझ आया प्रोसेस क्या था। मरने का टाइम आ गया। इंसान की लाइफ बहुत छोटी है और बहुत इल्यूजन में रहते हैं हम, अहंकार में रहते हैं। मगर साधु संग में समझ आता है। ऐसे तो समझ भी नहीं आता। ऐसे तो बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं लाइफ में, फिर भी आदमी का दिमाग वहीं पे रहता है, वो कुछ नहीं समझ आता। सो दैवम का रोल 80% है, 90% बल्कि समझ लो। डेस्टिनी एंड कृष्णा 5th कॉज।
और श्रीला प्रभुपाद वही पॉइंट ला रहे हैं इसके अंदर पॉपट में। भगवान एक्चुअली ये बताना चाहते हैं, अल्टीमेटली मैसेज देना चाहते हैं कि ये 5 कॉजेज़ हैं हर क्रियाओं के पीछे। तो अगर आप चाहते हो अच्छा रिजल्ट हर क्रिया का, तो अपने 20% जो 10% है उसको आप अपनी मेहनत से एडजस्ट कर लो आप। मेहनत इनको एडजस्ट करने में लगानी पड़ेगी ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस, आपका स्वभाव, मीन्स, चेष्टा, इसको ठीक कर लो आप, मगर इसका अहंकार मत रखना, क्योंकि 80% काम तो आपके कर्मों में जो लिखा है उससे होगा, और जो भगवान चाहते हैं वो ही होगा। तो विवेक ये कहता है, वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, विवेक ये कहता है कि अगर आपके बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। इसका मतलब ना डेस्टिनी ना भगवान चाहते हैं, छोड़ दो, लगे मत रहो। ऐसे लक्ष्मी नगर में लगे नहीं रहते चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लड़के लगे रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, मैं निकाल के ही रहूँगा। उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर भी सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं लगे पड़े हैं। भगवान नहीं चाहते, छोड़ दो उसको, वरना परेशान होंगे। और अगर आपने लड़ झगड़ के क्रैक भी कर लिया, लड़ झगड़ के आप क्रैक कर लोगे ना, तब भी आपको उसका सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके किस्मत में था ही नहीं। आपने लड़ झगड़ के खींचा है ना, नहीं मिलेगा वो, आप देख लेना, वो नहीं होगा। इसलिए तो आजकल के लड़के लड़ झगड़ के शादी करते हैं ना पेरेंट्स से, उससे प्यार हो गया, उससे प्यार हो गया, फिर क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है 2 दिन में, वो शादी हो गया नहीं। पहले ज़माने में डिवोर्स नहीं होता था, अरेंज मैरिज होती थी, नहीं होती थी ना, उसने लड़के को ही नहीं देखा होता था। मतलब मेरी मदर बताती थी, कोई ना देखा ना कुछ, मम्मी ने कहा उनके ने कहा शादी कर ले भाई, हो गई शादी, बस हो गई। किसको, आप सबकी ऐसी ही होगी, कौन देखता था पहले, चल रही है। लड़ झगड़ के शादी हुई, हम देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कर लो, और तो फिर और झगड़ा है। तो ये भी बातें हैं, भगवान कह रहे हैं आप एडजस्टमेंट कर लो, मगर उसका अहंकार मत रखना, मुझ पे डिपेंडेंट रहना। और ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि 5वां फैक्टर मैं हूँ भक्ति में, तो मुझ पे निर्भर रहो। अल्टीमेटली मेरी कृपा से तुम्हारे मेहनत का फल भी मेरी कृपा से ही फलित होगा, क्योंकि 5th फैक्टर मैं हूँ। एक्चुअली ये पता है क्या होता है, ये ना इसमें होता है, आप पता नहीं, आपको बायोलॉजी तो नहीं आती, बट आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक ब्रांच होती है एपिजेनेटिक्स, आपको नहीं पता होगा नाम, आप नाम छोड़ दो। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि इसको बीमारी हो गई तो इसके जीन्स खराब होंगे, कहते नहीं कहते, सुना है ना, जीन्स सुना है, जीन्स सुना है, सुना है, ओके गुड। तो इसके जीन्स, जैसे मान लीजिए उसको कैंसर हो गया, तो कहते हैं यार इसकी फैमिली में जीन्स खराब, या डायबिटीज़ भी, इसको जेनेटिक था, इसकी फैमिली में चल रहा है। मगर पता है आजकल ऐसा नहीं कहा जाता, अब साइंस चेंज हो रही है। साइंस कहती है नहीं, अगर जेनेटिक्स जीन्स हैं भी और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं आए तो वो जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, मतलब वो बंद ही रह जाएंगे। इसलिए कभी कभी देखते हैं फैमिली में दोनों भाइयों के जीन्स खराब होते हैं, एक भाई को कैंसर होता है, दूसरे भाई को नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक भाई इंडिया में रह रहा है, एक भाई अमेरिका में। अब अमेरिका में लाइफस्टाइल अलग है तो उसको नहीं हुआ, इंडिया में लाइफस्टाइल अलग है, वो शराब पी रहा है, फूक रहा है सिगरेट, और दिल्ली में बैठा है पॉल्यूशन, तो उसको एक्टिवेट हो जाएगा। समझ लो, उसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स, मतलब जीन्स के बाहर भी फैक्टर्स हैं जो जीन्स को प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसी ही बात है, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, एक एपी कृष्णा कॉन्शियसनेस भी है वो है कृष्णा। उनकी कृपा के बिना आपकी मेहनत फलित कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो 80% है वो। इसलिए डिवोटी को अहंकार नहीं आता, डिवोटी भगवान पे सरेंडर्ड रहता है। वो इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको लगता है कि वेल मेरा तो 10% रोल है ना, 90% तो कृष्ण का रोल है। इसलिए डिवोटी इस श्लोक को समझ के आपका अहंकार खत्म होगा। एक पॉइंट ये है, अगर आप इसमें आपको हो गया यार इतना झंझट प्रभु जी क्यों है, चैंट करने दो ना बच्चे को, क्यों समझा रहे हो, दिमाग खराब कर दिया। चैंट करते हैं, प्रसाद लेके आरती करके चले जाते हैं, हम नहीं सुन रहे सब। फिर आपको अहंकार आ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं हर कारण के पीछे एक और कारण है, किस कारण का कितनी परसेंटेज रोल है, किस कारण का कितनी परसेंटेज रोल है। हम चाहे 100% मेहनत भी कर ले, मगर उसका जो स्कोर है वो सिर्फ 10 है,
समझे? अगर आपको 100 मार्क्स ही मिल जाए तब भी ओवरऑल स्क्रीन में सिर्फ 10% स्कोर है उसका। एक रैंडम आइडिया दे रहा हूँ मैं, 10%। 90% तो आपका वो है। जैसे स्कूल में नहीं होता, जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं होते, कभी आपके प्रैक्टिकल में 100% मार्क्स आ जाएंगे, मगर फिर भी प्रैक्टिकल का परसेंटेज सिर्फ 20% होता है, थ्योरी का फिर 60% और वाइवा का फिर जो भी 20%। तो उसमें 100 भी आ जाए तब भी 20% ही परसेंटेज में तो कम ही रहेगा वो। तो इसलिए आप 100% मेहनत कर लो, फिर भी उसका स्कोर सिर्फ 20% है। 100 मार्क्स आ जाए फिर भी 20% स्कोर है। इसलिए डिवोटी को अहंकार नहीं आता। मतलब आप ये समझ लो कि आप समुद्र में तूफान आ रहा है, आप एक्सपर्ट कैप्टन हैं, एक्सपर्ट आपके पास इंजीनियर हैं, सब हैं, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी आप समुद्र की कृपा पे निर्भर हो। आप कितने एक्सपर्ट चला लो, समुद्र में अगर ज़्यादा ही तूफान आ गया तो उठा के पटक देगी शिप को। अल्टीमेटली तो वही है, वही बेस है। तो यहाँ पे ऐसे ही है, दैवम चैवत्र पंचमम। तो ये श्लोक समझने से आप अहंकार, साधना के अहंकार से मुक्त हो जाओगे। ये पूरी लाइन है। साधना का अहंकार नष्ट करने के लिए इस श्लोक की ज़रूरत है, समझ गए? क्योंकि साधना का अहंकार आ जाता है, मैं इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं सुबह मंगल आरती उठ रहा हूँ, मैं सारे नियम फॉलो कर रहा हूँ, तो कृपा करनी पड़ेगी। मतलब पॉइंट क्या है? मतलब मुझ पे नहीं होगी तो किस पे होगी? मैं तो परफेक्टली कर रहा हूँ मैं। मगर नहीं, भगवान हो सकता है आप सब कुछ कर रहे हो, फिर भी भगवान हो सकता है आप पे कृपा ना करें, आपकी मेहनत फलित ना करे, अगर अहंकार है तो, है नहीं? आपको भगवान मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी कृपा नहीं कर रहे, सब कुछ कर रहे हो, मगर अहंकार है। इसलिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक बाइबल में एक किंग था, तो उस किंग को भगवान ने कहा कि तू जाके लड़। तो भगवान का डिवोटी था, तो उसने कहा जाके लड़, और जो नॉन डिवोटीज है वहाँ पे उनको मारो और उनको फिर तुम चीज़ करके फिर वहाँ पे डिवोशन, मेरी भक्ति स्थापित करो। तो लड़ने गया, तो इसके पास 3000 लोग थे, और वहाँ पे कितने थे? 3 लाख समझ लो, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख और 30,000, कोई मैच ही नहीं बनता ना। ऐसे 3 लाख नहीं, 30 लाख थे, 30 लाख और 3,000, बहुत डिफरेंस था। तो उसने भगवान से कहा, भगवान ये तो असंभव है, मैं तो मर जाऊंगा। 30,000 और 30 लाख, ये क्या बेवकूफ़ी है? मानने का तुझे विश्वास नहीं है? मैंने कहा ठीक है, वो चले गए। तो जब गए तो बीच में पहुंचे, तो भगवान ने कहा ऐसा, तो सब, तो वहाँ पे वो रेगिस्तान में थे, मतलब मैं बाइबल तो रेगिस्तान, पर्शिया की बात है ना, वहाँ पे उन लोगों के लिए थी ना वहाँ पे, तो ओल्ड टेस्टामेंट, तो वहाँ पे बात कर रहे। तो वहाँ पे रेगिस्तान था, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे ओएसिस हुआ। ओएसिस समझते हो ना? पानी होता है ना, तो वहाँ सब पीने लगे। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, जो मुंह से पी रहे हैं उनको अलग कर दो, उनको घर भेज देना, और जो हाथ से पिए उनको रख लेना। तो उन्होंने नोट किया, तो इनके पास कितने थे लोग? 30,000। तो उसमें से 20,000 लोगों ने मुंह से पिया। और भगवान ने कहा तो वापस गए। वो खड़ा हुआ, उनको वापस भेजा, 10,000 बचे। इसके और छक्के छूट गए। इसने कहा 10,000 और 30 लाख, ये तो और कम होता जा रहा है, तो इम्पॉसिबल है। फिर थोड़ी आगे गए, तो फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो अब रात को सोने का समय आया, तो उन्होंने कहा कि जो पीठ पे सोएगा उसको भेज देना, और जो पेट पे सोएगा उसको रख लेना। तो कम से कम 9,000 लोग पीठ पे ही सोते हैं। पेट पे कौन सोता है? 1,000 पेट पे सोया, और उन्होंने 9,000 को भेज, 1,000 और 30 लाख। इसने कहा गए, भगवान ने मरवाने की सोच लिया हमें, अब तो क्या, अब तो पॉसिबल ही नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर थोड़ी और आगे गए, उसने कहा यार भगवान तो बस अब कुछ और बोलने वाले हैं और गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर उन्होंने रेस्ट किया। तो कुछ भगवान ने कहा जिन्होंने पेड़ों के नीचे रेस्ट किया उनको वापस भेज देना, इन्हें पत्थर पे रेस्ट किया उसको रख लेना। तो उसमें से 1,000 में से भी 700 चले गए, 300 बचे। 330 लाख। अब ये तो इम्पॉसिबल है लड़ना। तो फिर ये पागल हो गया ये प्रॉफिट, इसका ना दिमाग खराब हो गया। इसने भगवान से पूछा, भगवान आप क्या चाहते क्या हैं? आप हम मरवाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं?
पॉइंट क्या है? तो भगवान ने कहा देख, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था ना शुरू में, तभी तूने पहले कहा था कैसे होगा। अब मैं चाहता हूँ कि तेरे पास इतने कम लोग हो जाएं कि जब तू जीतेगा तो तुझे ये विश्वास, ये अहंकार नहीं आएगा कि तूने अपने बल से जीता है, क्योंकि अब तो तूने कन्विंस्ड है मैं हार जाऊंगा, मगर अब मैं तुझे जिताऊंगा। इससे तू उसके बाद यही बोलेगा कि भगवान नहीं जिताया है, मैं तो इम्पॉसिबल था। समझ रहे हो? तो भगवान साधना का अहंकार तोड़ेंगे पहले, अगर आप खुद से नहीं तोड़ोगे। तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब कर रहे हो, फिर भी कृपा नहीं आ रही, क्योंकि साथ अहंकार है। भगवान वेट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि जब तक साधना का अहंकार रहेगा तब तक साधना फलित नहीं होती। इसलिए ये श्लोक बता रहे हैं कृष्णा कि सही से तुम कारण समझो, कितने कारण की कितनी वेटेज है, और उसके हिसाब से तुम अपनी भक्ति करो, और कोई भी साधना का अहंकार मत करना, चाहे तुम कितनी सिंसियर क्यों ना हो जाओ। ये एक पॉइंट है इस श्लोक के अंदर जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। और दूसरा पॉइंट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ फैक्टर कृष्णा है, इसलिए कृष्ण की ओपिनियन से चलो। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, हालांकि हमारा अपना स्वभाव है, अपनी चेष्टाएं, मगर कृष्ण की चेष्टाओं से अपनी चेष्टाएं अलग मत रखो, क्योंकि वो तो 90% है ना। आपने अपना अलग कुछ कर लिया तो फेल होना ही है। टेम्पररी हो सकता है आप सक्सेस मिल जाए आपको, मगर अल्टीमेटली आप फेल हो जाओगे। हो सकता है आपको बहुत पैसे मिल जाएं, मगर दुख मिलेगा। फेल हो गए, क्या फ़ायदा? अब इतने पैसे हो गए, आप सड़ रहे हो, दुखी हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपने क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, है ना। सो दिस इज द पॉइंट देयर। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको पढ़ना, इसका पर्पट पढ़ना। मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं इसके। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? इसमें कार्मिक रिएक्शन का क्या रोल है? मतलब दैवम, फिफ्थ फैक्टर दैवम है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए दैवम कार्मिक रिएक्शन है। जो लोग भगवान को मानते हैं उनके लिए दैवम डायरेक्ट कृष्ण ही, कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं। ये बात है। और प्रोज ये भी कहा जाता है कि इनिशियल स्टेजेस में हम अपने कार्मिक रिएक्शंस को ही फेस कर रहे होते हैं, इवन दो वी आर फेथफुल, बट वो कार्मिक रिएक्शन नहीं, इनिशियल हो चाहे बात की हो, अभी डायरेक्ट कृष्णा के हाथ में हो। बट फर्क ये पड़ता है कि अभी कृष्णा आपके कर्म यूज कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, मगर जब एडवांस हो जाओगे कर्म खत्म ही हो जाएंगे, तो फिर डायरेक्टली भगवान प्लान करना शुरू कर देंगे। मगर जो भी है भगवान कर रहे हैं। नॉन डिवोटी के केस में कर्म उसके यमराज जी कर रहे हैं, कृष्णा नहीं कर रहे। या स्पॉन्टेनियसली अपने आप कोई तो ऑफ कोर्स होगा ही, यमराज या परमात्मा एक ऑफिशियल लेवल पे चल रहा है नॉन डिवोटी केस में। हमारे केस में प्रेम से मैनिपुलेशन हो रही है, लव से भगवान कर्मों को रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ भगवान रोक भी लेते हैं, कुछ दे भी देते हैं, मतलब भगवान मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके बीच में कि जिससे इसकी भक्ति आगे बढ़ पाए। नॉन डिवोटी केस में तो बस बह रहे हैं वो नदी में, ये फर्क है। और एडवांस डिवोटी केस में कर्म है ही नहीं, तो अब डायरेक्ट प्लानिंग चल रही है, डायरेक्ट। और प्रोज एक तरीके से देखा जाए तो जो पहले चार कारण है अधिष्ठानम और वो सारे, वो एक्सपेंशन है कर्मा का ही एक तरीके से, किस टाइम पे सर्कमस्टेंस में है, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है, कौन से गुण में है, ये कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक रिएक्शन ही है। कर्मा से मिलते भी हैं सिचुएशंस, वो बात सही है, बट भगवान एक डिफरेंट एंगल ले रहे हैं कि इनको आप एडजस्ट कर सकते हो। वो तो काफ़ी पॉइंट्स हो सकते हैं ना, मगर यहाँ पे जो पॉइंट है कि ये 5 कॉजेज हैं, हर क्रिया का इफेक्ट क्रिया का क्या इफेक्ट आएगा वो इन 5 कॉजेज पे डिपेंड करता है। अब ये 5 कॉजेज कैसे बने, क्या है, वो तो फिर उसके वो अलग इशू है। ओके, अभी जो आपने बताया प्रभु जी कि हम अपने 20% को चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट से। जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं वो केवल 20% के लिए कर रहे हैं। हाँ। इतनी फिक्स्ड है ड्यू टू कार्मिक। वो तो है ही। तो 20% के अंदर हमारी प्रेयर्स भी आती हैं। प्रेयर्स, अच्छा आपकी जो आप जो कर रहे हो, जो कृष्णा को प्लीज करने के लिए वो सब उसमें 20% में, जो भी आप कर रहे हो 20% में आ रहा अपने है, लिए औरों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, वो सब 20% है। बाकी आपको सिर्फ 20% है ना। हाँ, बाकी भगवान के हाथ में। आप कुछ भी कर तो होना ही होना है।
फेल तो हो गई हो गए। अगर आपका भगवान से प्लान अलग होगा फेल हो गई होगा वो तो हो गई, क्योंकि जो उन्होंने सोचा वो तो हो गई, बाकी आप टैं कुछ कर लो। ऐसे छोटे बच्चे नहीं होते, वो छोटे 2 साल के बच्चे घर में खेलते नहीं रहते, तो कहते हैं करता रहे भाई, खेलता रहे तू, बाकी जो हम चाहते हैं वही होगा तू अपना प्लान बनाता रहे। उसने प्लान बनाया होगा मैं यहाँ पे छुक छुक चलाऊंगा, मैं यहाँ पे गुल्लक रखूंगा, फिर उसके बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, जब टाइम आएगा मम्मी उठा के लेके चली जाएंगी कहाँ करेगा वो अपने माइंड में सोच रहा है मैं करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, ऐसे ही वो तो कुछ नहीं हो। तभी तो भगवान कह रहे हैं संतुष्ट रहो, मेरा भजन करो, कम से कम मेहनत में अपना जीवन चलाओ, कम से कम मेहनत में। और भगवान से प्लान्स अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेल हो गए, फ्रस्ट्रेशन होगी, कौन कौन फेल नहीं हो, सब फेल ही तो हैं, सब जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं अभी भी, फेलियर ही तो है। तो कितने बड़ा राजा हो गया, मर गया, फिर से जन्म हो गया, फेल हो गया, वो फेल है। सक्सेस भी फेलियर है नॉन डिवोटी के लिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा है, और डिवोटी के लिए फेलियर भी सक्सेस है। सो कॉल्ड फेलियर संसार की दृष्टि में, फिर भी हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हम तो जन्म मृत्यु से बाहर जा रहे हैं और हम खुश भी हैं। क्या है? That's how it goes. How can we see what Krishna wants from us? When we are taking decisions, Yeah, we how cannot can you decide. see? That's How why can that's we why we see? need guru and scriptures. साधु, गुरु, शास्त्र। इसलिए हर राजा के पास एक मंत्री होता था, एक नहीं मतलब 2-3। तो मंत्री क्या करते थे, राजा पूछा था मैं क्या करूं, तो मंत्री क्या करते थे, भी शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये होगा, तो वो दिखाते थे ना पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अगर आप ट्रेंड हो तो देख सकते हो, शास्त्रों में ट्रेंड नहीं हो तो कुछ नहीं पता लगेगा, तो स्पेकुलेशन चलेगी। तो जब तक हम ट्रेंड नहीं हो तब तक हम किसी ट्रेंड व्यक्ति से कंसल्टेंसी लेते नहीं लेते हैं। तो गुरु कंसल्टेंसी है बस, समझ लो एक तरह से हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं। हम क्या करें, हम बताएंगे देखो कृष्ण गीता में कह रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, तो ये 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिसपे तुम काम कर सकते हो। आप कहोगे नहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये गलत है, तुम इन डायरेक्शन में सोचो, तो फिर वो सोचता है तो ठीक रहता है। दैट्स ऑल। नॉलेज से पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये तरह के नहीं, कृष्ण को भोग क्या लगाना है, कैसे पता लगेगा, स्क्रिप्चर्स बताएंगे कृष्ण को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, और वो आप ऑफरिंग करो, दैट्स इट। इंफॉर्मेशन, यू नीड सम इंफॉर्मेशनल सोर्स, तब पता लगेगा। पहले तो हर फैमिली के पास होते थे। Now these days पहले कुल गुरु होते थे, पहले एक्चुअली बड़े बूढ़े ही गुरु हो जाते थे, उनसे पूछ लेते थे। अब तो चलो है ही नहीं, अब तो सब इंडिपेंडेंट हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। सो देन दे हैव टू सफर, दैट्स ऑल। like when there are problems, you cannot approach that guru again and again. एक इतने सारे लोग, and you have some people keep on coming across such problems in daily life. तो कहाँ जाए, किससे पूछे? कृष्णा का डायरेक्ट। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर ट्रेन करता है। ये ट्रेनिंग ही तो चल रही है, ये ट्रेनिंग सेशन ही तो है कि भी जब आप प्रॉब्लम आया 5 फैक्टर देखो, ये करो ये करो, आप भूल जाओगे, फिर कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, फिर पूछोगे, धीरे 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 ओवर द इयर्स आप ट्रेंड हो जाओगे, फिर आप खुद देख सकते हो पॉसिबल सॉल्यूशंस, कि जिससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी चलती रहे, मेटेरियल लाइफ भी शांत रहे। शुरू में तो देखो केओस है ही शुरू में जब स्टूडेंट नया कॉलेज में आता कुछ समझ नहीं आता। नहीं, जब मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, एनाटमी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनाटमी पता है ना, बताओ, मीडियल है, एंटीरियर है, नहीं आता था ना, कुछ मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। इम्पॉसिबल है, किसी बच्चे को समझ नहीं आया एनाटमी। फिजियोलॉजी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी, और क्या था बायोकेमिस्ट्री ना, मेरे को कुछ, मैं तो पूरा इंटरेस्ट नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बैठते समझ आने लगा, फिर एक दिन डॉक्टर बन गए, फिर अब समझ आता है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, ट्रेनिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। ओके, सो दैट्स इट, विल एंड अप हियर। प्रभु जी एक प्रश्न। प्रभु जी जैसे भक्ति मार्ग में जैसे हम 20% की बात कर रहे हैं, तो क्या वो 100% और 20% मिलने के बाद ही 80% का पाथ खुलता है? ये क्या मैथमेटिक्स में समझ नहीं आया। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जो 20% हमारे जैसे हम एफर्ट जो है 4 चीज़ें हैं भक्ति मार्ग में, तो क्या उन्हीं की जब हम पूर्णता प्राप्त करते 20% का पूरा एफर्ट लगा तभी 80% मिलता है, कि पहले भी उसका 20% मिलना जरूरी है? अरे ये कह रहे हो
डिपेंड करता है, भगवान पे डिपेंड करता है। भगवान क्या कब कैसे करते हैं कोई नहीं समझ सकता, असंभव है। क्योंकि आपने पिछले जन्म में क्या किया वो भी भगवान फैक्टर में लेंगे। हो सकता है कि कोई 20% पूरी मेहनत कर रहा है, उस पर कृपा नहीं आ रही क्योंकि उसके पिछले जन्म के कोई क्रेडिट नहीं है, ज़ीरो है। हो सकता है कि इसने 5% मेहनत की, उस पर कृपा आने लगी क्योंकि उसके पिछले जन्म में उसने बहुत साधु सेवा की है। सो भगवान तो पूरी बृहद दृष्टि लेके चल रहे हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। ये है बट हमें अपनी तरफ से क्या सोचना चाहिए, अपनी तरफ से क्या। अब ऐसा नहीं है कि अब ठीक है इसका कोई कुछ एग्जैक्टली कोई पता नहीं तो इसका मतलब कुछ भी करो, वो भी गलत है। हमें क्या सोचना चाहिए कि हमें 20% पूरा एफर्ट मारना चाहिए, तब जाके भगवान की कृपा हम लें। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप सोचोगे कि मैं 20% पूरा एफर्ट नहीं मारूंगा और भगवान की कृपा आ जाए तो भोगी बन जाएंगे हम, है नहीं। और जिसके ऊपर पूरी कृपा आ रही है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने 100% मेहनत की थी, वो कृपा तो उसकी वजह से आई नहीं। सारी मेहनत करता है वो 20% लेगा, तो कृपा आएगी वो तो 80% से आएगी ना। मान लो एक पे कृपा बहुत आ रही है तो उसमें उसका कोई एफर्ट नहीं है, कृष्णा की वजह से आ रही है। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन वो कुछ क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन ये चल रहा है कि 20% पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तब कृपा आएगी या नहीं आएगी। 20% तो फिर भी नंबर नहीं आएंगे। हाँ मगर पूरी बाला फिर ले, रास्ते में कुछ हो गया टूट गया, फिर आ जाएंगे 10%। हाँ बस 80% तो सिर्फ कृष्णा की हाँ बस अपनी तरफ से हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बोले अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारो फिर भगवान पे छोड़ो, बस हमें तो ऐसे सोचना चाहिए। अदरवाइज तो हम आलसी बन जाएंगे और मतलब फिर हम कहेंगे ठीक है जो भी हो रहा है, बस ये रूल है। और तो जो प्रभु जी लोग कहते हैं कि जब भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, इसका मतलब इसी का आंसर ये हुआ ना कि हमें भी चाहना होगा पहले। हाँ हमें भी चाहना होगा, भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। ये वैसे फिलॉसफी अजीब है, भगवान चाहेंगे तब भक्ति मिलेगी, तो भगवान चाहेंगे तब पैसे भी मिल जाएंगे, काम क्यों कर रहे हो तुम? सिद्धांत भक्ति में लगा रहे हो तो नॉर्मल लाइफ में लगा लो, फिर वहाँ क्यों लगा रहे हो? भगवान सिर्फ भक्ति में चाहते हैं और पैसे मिलने में नहीं चाहते हैं ना। जब भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा, फिर तो आराम से बैठ जाओ। मतलब ये तो गलत हो गया फिर, ये तो इसको कहते हैं अर्थ कुक्कुट न्याय, आधी मुर्गी न्याय। सो नहीं, हम जब आप 1 कदम लोगे भगवान 10 कदम लेंगे, ये रूल है। आप नहीं लोगे तो भगवान भी नहीं लेंगे। अब आपको मैं नहीं ले रहा फिर भी भगवान कृपा के सागर हैं, वो तो ले लेंगे, ये कह सकते हो। मगर ऐसा नहीं है, उसमें हमारी हानि होगी। क्योंकि अगर हमें टाइम से पहले चीज़ें मिल जाएंगी तो हम ना उसको अहमियत देंगे और आलसी बन जाएंगे। ये होता है। अगर किसी का पेट भरा हुआ है पूरा और उसको दुनिया की बेस्ट डिश दे दो, वो नहीं खाएगा, कहेगा यार तो बेइज्जती हो गई ना। एक राजा ने जलेबियां भेजी जलेबी बनाने वाले को वो क्या उसकी अहमियत देगा, वो कहेगा यार रोज ही जलेबी खाता हूँ, ठीक है। तो बेइज्जती हो गई ना उस गिफ्ट की। तो इसलिए भगवान भी चाहते हैं पहले तुम करो फिर मैं दूंगा, क्योंकि वरना तुम मेरी कृपा को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे पाओगे, तुम्हें ऑफेंस लगेगा, हमेशा के लिए नरक चले जाओगे। तो हमें बचाने के लिए भगवान कहते हैं मेहनत करो, वरना तो भगवान बिना मेहनत के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारा अकल्याण होगा। जब फ्री की चीज़ मिलती है ना तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, नहीं यही होता है ना। तभी हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में हम लोग फ्री की मेडिसिन भी दे सकते थे। हमारे पास MR के आते हैं ना वो सैंपल्स, अगर हम नहीं ले देते थे, क्योंकि फ्री की मेडिसिन देंगे वो ठीक हो जाएगा तब भी ठीक नहीं होगा। तो पैसे तो लिए नहीं यार, इससे ठीक हो कैसे सकता हूँ मैं? इसलिए जब भी हम तो पेशेंट्स को वो भी ग्लूकोज पानी भी दे देते थे, चढ़ा देते थे और पैसे ले लेते थे हम 500 रुपये या 1000 रुपये, तो ठीक हो जाता था वो। ये पैसे दिए हैं यार, ठीक कैसे नहीं होगा? मैं दवाई आई नहीं यहाँ पर। ऐसे मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा, पता नहीं आपने भी होता है। सो दैट्स द आइडिया। डॉक्टर उससे एफिशिएंसी देखते हैं, उससे होता है ठीक। सो मैं पॉइंट क्या बता रहा था, क्या कह रहे थे हम, क्यों बता रहा हूँ कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कृपा नहीं आप क्या पूछ रही थी? खुद के चाहने से नहीं अभी कुछ और, भगवान के चाहने से कि भगवान हाँ जब भगवान चाहेंगे तब होगा। तो ये तो 10% 80% ये तो है सब
सब बेकार की बातें हैं। हम एक कदम लेंगे तब, इसलिए भगवान नहीं देते कृपा ऐसे ही। भगवान की कृपा नहीं देना भी कृपा है, समझे? अब ये एंगल आपको समझना पड़ेगा। तो कृपा नहीं देना भी कृपा है, कृपा देना भी कृपा है। अगर वो टाइम से पहले कृपा दे देंगे हमारी हानि होगी, इसलिए अपनी कृपा से उस कृपा को रोक लेते हैं, समझे? इसलिए भगवान को कृपा का सागर कहते हैं। भगवान इस तरह से काम करते हैं, उनके हर एक्शन में कृपा है। वर्ल्डली लॉजिक भगवान पर भी अप्लाई होती है। आप उल्टा कह रहे हो। भगवान Worldly से logic, ये अगर फ्री में देंगे तो does it apply to कृष्णा? या इफ लॉजिक इज गुड, कृष्णा यूजेस दैट। खराबी क्या है? सारे लॉजिक भगवान से ही तो आ रहे हैं, बल्कि उल्टा कह रहे हो, वर्ल्डली लॉजिक भगवान से ही आ रहे हैं। भगवान जिस लॉजिक से चलते हैं उन्होंने हमें भी लॉजिक दिया, तुम भी इस लॉजिक से चलो, मगर हम वो लॉजिक गंदे काम के लिए यूज करते हैं, भगवान वही लॉजिक सही काम के लिए यूज करते हैं। वो तो हमने वर्ल्डली कह दिया ना उसको, लॉजिक है। भगवान ने उस लॉजिक को कल्याण के लिए इस्तेमाल किया, हमने उस लॉजिक को वर्ल्डली में कुछ कमाने के लिए कर दिया। लॉजिक तो लॉजिक ही है। मेनली ये सब लॉजिक्स तो डे टू डे। अच्छा मुझे बताओ मिसेस बेरा, मुझे बताओ भगवान के लिए 1 + 1 2 होता है या 3 होता है? नो, दैट यू कैन थिंक, बट एक जनरल वे में 1 + 1 is 2 even for God। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि भगवान के लिए कुछ भी हो सकता है, कुछ काम नहीं करेगा, तो फिर तो भगवान को हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। यही पॉइंट आ जाता है, सब यही कहते हैं। फिर जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं ना, जो मिस्टिक्स होते हैं, गॉड वी कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग, ही इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वो, बियॉन्ड ये, बियॉन्ड वे। तो क्या करना है? मेरे चरणों में आओ, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ ना। भगवान के बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं कर सकते। जब हम वो पॉइंट ला रहे हैं तो वो तो वही इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अप टू कृष्णा। तो इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं वी कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड गॉड, दैट्स द आइडिया। तो वो इसको काट रहे हैं, वो कह रहे हैं वी कैन पार्शियली अंडरस्टैंड हिज वर्किंग्स बट वी कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड हिज वर्किंग्स। वो फिर भी सेंस लगती है। तो हमें हम पार्शियल, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं भगवान कैसे काम करते हैं, बट हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे कभी, बट कुछ तो समझ सकते हैं ना कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं समझ पाएंगे फिर तो हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने स्पेकुलेट करके नहीं निकाली है, ये सारी चीज़ें वेदों में ही दी हैं। भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं ऐसे काम करता हूँ। ही इज़ इन्फॉर्मिंग अस कि मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ मैं क्या करता हूँ, कि जिससे तुम थोड़ा सा मुझे समझ पाओ, अप्रिशिएट कर पाओ। पूरी तरह तो तुम भी नहीं समझ पाओगे। तो वेदों में सारे लॉजिक हैं ये, और वेद भगवान ने बोले हैं, इसलिए हम वो पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बस ये है। तो कृष्णा इज सेइंग आई वर्क विद दिस लॉजिक। ये सारी कमेंट्रीज और वेदों से तो निकाला गया है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम बता रहे हैं। इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है, मतलब कि हम ऐसी सोच रहे हैं, वो बात नहीं है। इट्स रिटन, Krishna is saying, I work like that, so then you have to believe it, he works like that. But he is saying, even if I work, you cannot understand my full workings. ये जनरल आइडिया, तुम इस जनरल आइडिया से प्रैक्टिकली भक्ति कर सकते हो, इतना मैंने आइडिया दे दिया, और आराम से भक्ति कर पाओगे और चीज़ें सेटल कर पाओगे। बाकी पूरी तरह तो मैं ही जानता हूँ, इतना है बस। फुली अंडर, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, जय हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।